जय माता दी। कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फैक्टर्स, जो कि मेरा आज का विषय है। तो फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो फैक्टर्स फैक्टर्स हैं गुणनखंड। किसी भी संख्या को अगर हम फैक्टर्स बनाने चाहेंगे तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसको कोई ऐसे मल्टीपल लेके चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए 12 है, तो 12 जो है 2 6 से 12 होता है, तो हम बोलेंगे 2 × 6 करके आपको 12 प्राप्त हो रहा है। तो वो जो 2 और 6 हैं वो 12 के क्या है, फैक्टर्स हैं। ठीक है। तो उसी प्रकार से हम कुछ फैक्टर्स के क्वेश्चंस भी लेंगे, जिसमें से कि फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो आपका, जैसे मान लीजिए 27 है, तो आप बोलेंगे फैक्टर्स ऑफ 27। मान लीजिए मैंने 27 के फैक्टर्स करने हैं, तो इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि जो छोटी क्लासेस के जो बच्चे होते हैं उनको टेबल जो है वो अच्छे से आते नहीं है, जिसकी वजह से इसको करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, इवन बड़ी क्लासेस के लिए। तो उनको सबसे पहले चाहिए कि उनको जो भाड़े हैं या जो टेबल्स हैं वो कम से कम 20 तक तो अच्छे से आते हों। तो देखिए, इसको फैक्टर्स बनाने के बहुत से आसान सा तरीका है। आप 27 है, अब इसके फैक्टर्स करने हैं, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे जो 27 है, ये जो 27 है ये 2 के टेबल में नहीं आएगा। इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं कुछ। जैसे अब 2 के टेबल्स में वही टर्म्स आएंगी जिसके एंड में इवन नंबर हो, इंक्लूडिंग 0। तो जैसे इसको 2 के टेबल में नहीं आएगा तो आप नेक्स्ट पे जाएंगे 3। तो 3 के टेबल में जब चलेंगे तो 3 9 से 27 होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद आप देखिएगा 3 के टेबल में 9 भी आता है, तो 3 3 9 हो गया और 3 1 3 हो गया। अब आप इसको एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये तो एक तरीका है कि आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन जब आप टेबल देखेंगे तो आप इसके फैक्टर्स लिखने के लिए सबसे पहले आप कर सकते हो 1 × 27। तो आपको क्या मिलेगा, 27 ही मिलेगा। ठीक है, देखिएगा 27 × 1 करके 27 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, अब 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में 3 9 वो कितना होता है, 27। उसके बाद आप किसी भी टेबल को देख लीजिए, 3 के बाद 4 5 6 इनमें किसी में भी नहीं आएगा, 7 में नहीं, उसके बाद 8 में भी नहीं, और तो अब 9 में जो है रिपीट होगा कि 9 3 भी कितना होता है, 27। उसके बाद आप चाहो तो 27 × 1 करो, तो ही आपको क्या मिलेगा, 27 ही मिलेगा। लेकिन इसमें एक ध्यान रखने की बात है कि जब आपके देखिएगा यहाँ पे 1 × 27 ही मिल रहा है और 27 × 1 करके भी 27 ही मिलेगा, तो हम जब भी इसके फैक्टर्स देखेंगे तो हमने जो 1 टाइम ही लेना है। जैसे 1 इसके जो फैक्टर्स होंगे तो आप बोलोगे जो इसके फैक्टर्स हैं वो क्या क्या है, 1 3 9 एंड 27। ठीक है, 1 जो है प्रत्येक नंबर का, प्रत्येक संख्या का जो है एक फैक्टर होता है, और उसी प्रकार से जो वो संख्या होती है वो भी स्वयं की एक फैक्टर होता है। ठीक है, तो कुछ तो आप इसमें बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि फैक्टर्स ऑफ 27 आर, आपके पास क्या क्या हो गए, 1 हो गए, उसके बाद 3 होगा, 9 होगा एंड 27। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए 23 के फैक्टर्स बनाएंगे आप। तो पहले तो आप देखिएगा ये जो 23 है वो एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 23 किसी भी टेबल में या किसी भी पहाड़े में आपका नहीं आता है, वो सिर्फ 1 और 23 को मल्टीप्लाई करके ही आपको प्राप्त होता है। तो इसलिए इसके जो फैक्टर्स होंगे वो डायरेक्टली अगर आप बात करें तो 1 × 23 करेंगे तो आपको 23 मिलता है। ठीक है, इसके अलावा किसी भी टेबल में 23 नहीं आता है, तो आप बोलेंगे कि फैक्टर्स ऑफ 23 are 1 and
20, ये आप इसमें बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ और क्वेश्चन है। मान लीजिए 68 है, इसके बाद के फैक्टर्स करने हैं। तो 68 के लिए आप सबसे आसान है कि आप उसके कैल्शियम के तरीके से उसको फैक्टर कर लीजिए। हम देखिए यहाँ पे 2 है, सॉरी लास्ट में 8 है, तो ये 2 के टेबल में आता है, तो इसलिए ये 2 से कट जाएगा। तो 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8। ठीक है, अब 3 2 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी हो गया, यहाँ पे 14 बन गया 70। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 70 जो है वो फिर से एक प्राइम नंबर आ रहा है, तो आपका जो 17 के ही टेबल में आएगा 17 1 ज़ा 70। तो आप इसको देखिएगा, आप इसको लिखोगे 1 × 68, तो भी आपको 68 मिलेगा। फिर 2 × 34, तो भी आपको 68 ही मिलेगा। उसके अलावा 3 के टेबल में नहीं है, लेकिन 4 के टेबल में 4 × 17 करोगे तब भी 68 मिलेगा। और इसके अलावा आप इसको रिपीट कर सकते हैं अपने लिए जब आप एग्जाम में कर रहे हो, लेकिन जब आप फैक्टर्स बताओगे तो आपने केवल एक बार ही किसी भी नंबर को आपने एक बार ही लेना है। ठीक है, तो आप बोलेंगे फैक्टर्स ऑफ 68। तो क्या आ आगे 1 आ गया, 2 आ गया, 4 17 एंड 68। ठीक है, तो ये थे कुछ फैक्टर्स कि किस प्रकार से फैक्टर करने हैं आपने। अब इसके बाद हम देखेंगे कॉमन फैक्टर्स, यानी 2 नंबर्स के जो कॉमन फैक्टर हैं वो आप कैसे निकालेंगे या कैसे उनका पता चलेगा आपको, उसके बारे में देखते हैं। आपका जो है कॉमन फैक्टर्स कि कैसे आप कॉमन फैक्टर्स निकाले जाते हैं, देखिएगा। मान लीजिए आपके पास 2 नंबर है 20 एंड 28। आप सबसे पहले तो इनके फैक्टर्स कर लीजिए, जैसे कि अभी हम कर रहे थे। 20 के अगर मैं फैक्टर निकालूँ तो देखिएगा ये 2 के टेबल में आता है, 2 × 20। उसी प्रकार से 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। अब दूसरी तरफ आपका 28 है, 28 भी 2 के टेबल में आता है, 2 14 ज़ा 28, 14 भी 2 के टेबल में आता है, 7 जो है 7 के ही टेबल में आएगा। तो आप बोलेंगे फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28 are। ठीक है, तो अब 20 के फैक्टर्स जो आपके पास आ रहे हैं वो आ रहे हैं, मतलब 20 को मैं तो फैक्टर करके लिखता हूँ 1 2 2 और 5। ठीक है, उसी प्रकार से 28 के 1 2 2 और 7। जैसे कि आपने बोला कॉमन फैक्टर जो है 20 और 28 की वो क्या क्या आएंगे फिर, तो आप देखेंगे 1 1 2 एंड 4। ये जो है आपके 20 और 28 के जो है कॉमन फैक्टर्स होंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं 56 एंड 120। तो पहले तो इसके फैक्टर्स बनाते हैं। 56 के 2 के टेबल से 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 16, 2 8 ज़ा 16, 2 14 ज़ा और 2 7 ज़ा 7 1 ज़ा 7। इसी प्रकार से 120 के आते हैं 2 से 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 15 ज़ा और 3 5 ज़ा 50।
5 बन गया 5। तो आप बोलेंगे यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, फैक्टर्स की जगह अगर आप प्राइम फैक्टर्स लिखें तो ज़्यादा बेटर है। तो फैक्टर्स जो आ रहे हैं 56 के वो क्या आ रहे हैं, 1 2 2 2 3 5, और 120 के जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं, थोड़ा ये मिक्स हो गए। 56 के जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1 2 2 और 2 और 7, और रिसीव कहाँ से 120 के आ रहे हैं, 1 2 जो है 3 टाइम है, और 3 भी है आपका 1 टाइम, और 5। अब इसमें देखिएगा कॉमन है, तो ये कॉमन है। तो इसके जो फैक्टर्स होंगे वो क्या क्या आएंगे, तो आप बोलेंगे कॉमन फैक्टर ऑफ 56 एंड 120। तो क्या क्या आएंगे, एक तो 1 आ रहा है, 2 भी होगा, उसके बाद 4 भी होगा, और 8 भी होगा, ठीक है। तो ये जो है फैक्टर्स होंगे कॉमन फैक्टर्स इसके 56 और 120, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 8 आता है। तो जब मल्टीप्लाई करके 8 मिल रहा है तो ये भी एक कॉमन फैक्टर होगा। अब 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 4 मिल रहा है, तो वो भी एक मल्टीपल है, और 2 जो है वो सिंगल अगर लेते हो तो वो भी एक मल्टीपल हो। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी होती है कई बच्चों को, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो भी आपको गोला कर रहा हूँ मैं, जैसे इसमें सर्कल लगाया हुआ है, तो इसमें अगर तीनों को मल्टीप्लाई करके आपको 8 मिलेगा, 2 को मल्टीप्लाई करके आपको 4 मिलेगा, और 1 टाइम को, और 1 जो है सभी का फैक्टर होता है, मैंने पहले भी आपको बताया था। उसके बाद आपको एक और क्वेश्चन कोई लेते हैं, जैसे आपके पास है 9 एंड 50। ये क्वेश्चन है, इसके कॉमन फैक्टर निकालने हैं। तो सबसे पहले फैक्टर मान लीजिए 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 50 के भी बना लीजिएगा, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, ठीक है। तो आपके जो फैक्टर्स आ रहे हैं 9 के, तो जो 9 के फैक्टर आ रहे हैं वो आपके पास आ रहे हैं 1 3 और 3, और जो 15 के जो फैक्टर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1 3 और 5। इसमें देखिए तो आपके जो कॉमन फैक्टर है नाइन एंड 15 के, वो क्या है, वो आपके आएंगे 1 एंड 3, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो 1 है ना तो वो प्राइम नंबर है ना तो वो कंपोजिट नंबर, ठीक है, ध्यान रखिए। तो ये आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।